हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, इट कुड बी आपकी एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी जो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत से कार्ड्स आ गए। Kindred partnership, what is coming towards you। आज मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे में भी इट वॉज अबाउट पार्टनरशिप, रोमांस, लव, न्यू बिगिनिंग। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। what is coming towards you। fragmented energy number 6, behind a mask। all right, bottom of the deck, letting go। it's a kind of a past energy है। कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ आपने जो अपने बैगेज के ऊपर वफादारियों के वो लगा रखे हैं ना, अपने ऊपर वफादारी के बैगेज, सॉरी, वो जो है ना, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपने ऊपर से वो बहुत सारे लेबल्स हटाना चाह रहे हैं। आपको कोई टाइटल नहीं चाहिए, आपको कोई टैग्स नहीं चाहिए, आपको कोई टैब्स नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर से तमाम दरवाज़े बंद करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि बस अब हर चीज़ें जो है ना वो छूट जाएं सब। लेकिन लोग आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी भी फॉर्म में आपको इस टाइटल से, इस कैटेगरी से मतलब वो एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते कि आप इससे हटकर कुछ हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए है, ये नहीं ऐसा हो सकता, तुम्हारी सोच ऐसी नहीं हो सकती, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है लेटिंग गो। आप बहुत सारे मामलात में ऐसे भी हो गए कि ठीक है, ये चैप्टर सही नहीं चल रहा, छोड़ दो। वो चैप्टर सही नहीं चल रहा, छोड़ दो। ये चल रहा है, ठीक है, इसके साथ चलो। वो सही चल रहा है, उसके साथ चलो। कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी दिल से लगाकर आप किसी भी चीज़ को ना बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे, जो कि मैं आपकी एनर्जी का एक शिफ्ट देख सकती हूँ। आप बहुत डार्कनेस में रहे हैं, उस डार्कनेस में आपको अचानक से एक रोशनी की किरण नज़र आई, और उस रोशनी की किरण में आपने अपने लिए रास्ता निकाला, और आप उस रास्ते से बाहर आए। जैसे ही आपने निकलने की ठानी और सोची, जबकि आप बहुत अच्छे कंफर्ट उसमें मौजूद और बड़े चाहते, तो आप अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके का माहौल बना सकते थे, लेकिन आपने फिर भी थोड़ा सा सख्त रास्ता चुना है, सख्ती थोड़ी अपने लिए सेलेक्ट की है, और आप वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन लोगों का जो एक उनका एक होता है ना कि जब तक चीज़ें कुछ ऐसे ही फॉर ग्रांटेड मिल रही हैं तो उनको फुल उनकी बजाओ, और जहाँ किसी ने कोई अपने लिए स्टैंड ले लिया वहाँ पर उनको चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। तो ऐसा कुछ मामला आपके साथ लग रहा है कि जैसे ही आपकी पर्सनैलिटी का ट्रांजिशन नज़र आ रहा है। नाउ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं ये देख सकती हूँ कि कोई लिटरली काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी जद्दोजहद के साथ जो है ना वो इस बात को बर्दाश्त कर रहा है कि वो मान ले कि जैसे वो आपके बगैर रह सकता है। वो वो मान ले कि जैसे उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके बगैर भी बहुत फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट है,
और उसको साथ ना मिले तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहीं आपके अंदर का भी एक अंदर की भी एक वो चीज़ लग रही है कि आप अपने आप से भी थोड़ा सा एक गलत बयानी कह लें, कि अपने आप से झूठ बोलने वाली बात कह लें। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी कि कोई एक ऐसा ट्रुथ है जो आपको थोड़े दिनों में अपने आप से कहना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने कन्फेशंस को, अपने इकरार को, अपनी समझ को, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप किसी अननेसेसरी शील्ड के पीछे छुपा रहे हैं, उसको आप उतार फेंकेंगे। ये लम्हा होगा, ये कोई कैफियत होगी, ये कोई नीयत होगी, ये कोई ऐसा वक्त होगा जब आपके सामने कोई आ जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा, तो कोई ऐसी सिचुएशन लग सकती है। आप थोड़ा सा एक लॉस्ट एनर्जी में भी हैं। आप ढूंढ रहे हैं किसी को, आप किसी को तलाश कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके अपने वजूद का कोई एक बहुत ही एनर्जेटिक हिस्सा कहीं पे खोया हुआ है, और आपके ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना, एक लम्हा होता है कि इंसान बहुत हद तक करता है कि ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और फिर एक टाइम आ जाता है जब उसको वो एडमिट कर लेता है कि नहीं भाई, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर अब इतनी सकत नहीं है। वो यही एक चीज़ ऐसी लग रही है कि वो जो एक इसकी खुशी का पज़ल है ना, वो इतने सारे लोगों में, इतने सारे लोगों को प्लीज़ करने में कहीं बट सा गया है। आप हो सकता है थोड़े दिनों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसा आइडिया आए कि आप एक फ़ेक आईडी बनाएं, और आप फेक अकाउंट से किसी को सर्च करेंगे। क्यों सर्च करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहेंगे जिसमें आप ख़ुद फ्रंट फुट पे ना आए, आप ख़ुद किसी के सामने ना आए। आपके माइंड में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है अचानक से आपके जहन में कोई एक ऐसा प्लान आएगा कि मैं ना ये करूं। किसी को ढूंढ रहे हैं आप, किसी को सर्च कर रहे हैं, किसी इंसान को, किसी एक्स को, किसी पुराने दोस्त को, जिसके साथ आपके बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, क्या गुज़रा, बट दिस इज़, या तो आपके साथ कोई ऐसा करेगा या आप किसी के साथ ऐसा करेंगे। कोई आपसे लॉयल्टी का क्लेम भी करेगा। कोई इंसान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आप कितने जेन्युइन हैं, आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, और अगर आप डिक्लेयर करके, अनाउंस करके उसकी ज़िंदगी से निकल कर आप सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग आपकी जान को चिमट जाएं। ऐसा नहीं होगा। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू में आपका किसी का बड़ी शिद्दत से मिस करना, आपका बैठे बिठाए इमोशनल हो जाना, आपका किसी को सर्च करना, किसी को क्रियोसिटी में अपने आप को डालना, और ढूंढने की तलब, ये तमाम चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप कोई थोड़े दिनों में कोई ऐसी एक्टिविटी पे ज़रूर काम करेंगे जिस पर आपको लगेगा कि मैं इसको स्टेगनेंट लेवल पर करूं, यानी कि ठहराव आ जाए इसके अंदर, रुक जाए, मतलब ताकि अगर वो कोई मोटिवेशनल वर्क है तो कम से कम 2-3 महीने तो मेरे कट जाएं, और मैं उसमें इतना जुट जाऊं कि मुझको लगे कि चलो मेरा बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। वरना आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मल्टीटास्किंग होने की वजह से आप कामों को बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, और अब आपके पास फ़रागत के लम्हे ज़रा ज़्यादा आने वाले हैं, और उन फ़रागत के लम्हों में आप पर उदासी का एलिमेंट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एपिसोड्स में होने लगा है, तो आप फिर अननेसेसरीली कोई गलत चीज़ ना कर दें। ये एक कैफ़ियत है, ये एक मूड है जो मैं देख सकती हूँ, और आप किसी को तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहे हैं, और ये एनर्जी कोई ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ आप ही की कैफ़ियत हो रही हो, ये किसी और की भी एनर्जी है जो आपके ऊपर टेलीपैथिकली आ रही है, जिसकी वजह से एक प्रोवोकेशन आपके अंदर डेवलप होगी कमिंग डेज़ में, और आप बिला वजह में प्रोवोक होंगे कि आप किसी को, सात समंदर पार है अगर कोई, तो उसको ढूंढें। अननेसेसरीली आप किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट कर लेंगे, आपको नहीं करना चाहिए, किसी को ढूंढने के चक्कर में कोई ऐसी चीज़ आपसे ज़रूर होगी, और ये होगी।
मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये एक कैफियत है जो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कार्ड्स देखकर कि आप ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसमें आपका इख्तियार नहीं है। आपके जो उदास होने वाले एपिसोड्स हैं वो बहुत, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब बढ़ जाती है तो आपको लगता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा तो काम करूं भाई। इससे बेहतर तो मैं अभी आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आप बहुत ही पहली फुर्सत में आप कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ढूंढ लें, अगर आपको, अब आप खुद सेंस कर सकते हैं अगर तो, कि आपसे कोई बड़ा भंड हो जाएगा। सही है, वरना तो मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट में आने वाले बहुत सारे लोग आपको ढूंढेंगे, आपके पीछे आएंगे। आप ना चाहते हुए भी ना आप अपने तरह की लाइफ में स्टेप इन नहीं हो पा रहे। आप चाहते हैं कि भाई सही है, ठीक है, इट्स फाइन, सब करते हैं, मैंने भी कर दिया तो क्या हुआ। नहीं भाई नहीं, आपको इजाज़त नहीं है, आप तो सवाब के डैश हैं माज़रत के साथ। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। प्लीज़ टेल मी और गिव मी मोर मैसेजेस, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, जो मैंने अभी बात कही, नंबर 28, कहीं कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, आप कहीं किसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और आप किसी को किसी फंक्शन पे, किसी शादी के फंक्शन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर इसने बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है। आपने किसी से कोई कमिटमेंट की हुई है, आपको लगता है कि आपकी कहीं किसी से मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़, फैमिली रूम, नंबर 21, टू लेडीज़ अगेन, डिस्टेंट होराइजन, दूर सात समंदर पार मैंने बात कही थी। मे बी योर कज़न, योर वेरी ओल्ड बडी, कोई ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में दो औरतें हैं। आप लोगों का कोई फैमिली गेट टुगेदर है, आप चाय पर किसी को बुलाएंगे, कोई आपको चाय पे इनवाइट करेगा, कोई बाहर से कहीं दूर किसी मुल्क से आया हुआ है, आप उसको अपने घर पे इनवाइट करेंगे। या ये इंसान अगर कहीं से ट्रैवल करके आएगा तो मे बी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप इसको बुलाएं, इसको प्रोटोकॉल दें। मैसेज, यू गोइंग टू रिसीव अ मैसेज फ्रॉम समवन, अ कॉल, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कोई नोटिस, कोई ईमेल, कोई इनविटेशन, कोई सेरेमोनियल किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो कि आप ओपन करेंगे, आपको किसी साहब की तरफ से रिसीव होगी, क्योंकि बंदे का हाथ है, कोई ख़ास स्टैंप लगी हुई होगी, उस पर इन्विटेशन हो सकता है, कोई कॉल हो सकती है, किसी का वॉइस मेल हो सकता है, बट लिटरली ऑफिशियली कोई इनविटेशन कार्ड होगा, एंड मैसेज है उसमें, रिसीव करेंगे आप। आजकल तो डिजिटल दौर है, लेकिन मुझे यहाँ पर लिटरली एक कॉल के थ्रू लग रहा है कि आपको किसी का मैसेज रिसीव होगा, कोई बहुत ही रैंडम, बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप वे, कि भाई ये ऐसे ऑफिशियल पर्सन, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, नंबर 22, गवर्नमेंट का कोई पर्सन है, गवर्नमेंट में है, आप गवर्नमेंट में हैं, कोई सिफारशी कॉल, कोई ऐसी कॉल जो इंसान कहे कि ये मेरी तरफ से भेजे हुए हैं, ज़रा इनको देख लेना, इनका ख्याल कर लेना। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत ही हाई प्रोटोकॉल पर, मिलिट्री में, नेवी, आर्मी में। और देखें ये ड्रेस भी ये लोग ख़ास डिनर टाइम पर या कोई ऐसे टाइम पर पहनते हैं। रॉयल्स तो आपको पता है, उनको तो एक कपड़े में सुकून नहीं मिलता था। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी शादी में इनवाइटेड हों, आप किसी हाइटी पे आप इनवाइटेड हों, और उस हाइटी में जो है वो मिलिट्री कंटोनमेंट की तरफ से वो हाइटी हो, और आप वहाँ जब देख जाएं तो आपको लगे कि बहुत सारे लोग ऑफिशियल यूनिफॉर्म में हैं वहाँ पर। बट इफ़ इट इज़ अ मैसेज, इट कुड बी अ मैसेज फ्रॉम समबडी जो कि बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है, और उस हाई प्रोफाइल ने काफ़ी अरसे से आपसे कांटेक्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन अचानक से उसने आपसे कांटेक्ट किया बिकॉज़ उसका कहीं ट्रैवल ट्रिप आना हुआ है आपकी तरफ, और उसने आपको टच करने के लिए, आपको चेक करने के लिए शायद, और ये बहुत अरसे बाद हो रहा है। मे बी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप इसको सोच के भूल चुके हैं। बिहाइंड अ मास्क इट कुड बी आप अचानक से इस पर्सन को देखें तो कहीं आप छुपा ना लें अपने आप को, समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। यस, थीफ। अपनी बिलोंगिंग्स का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हैं
नया ऑफिस बदल रहे हैं, कोई रेनोवेशन हो रही है, तो ज़रा सा अपने सामान की तरफ कंसर्न कीजिए। और बिल्कुल भी इतना आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिलेंट, क्योंकि जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं वही लोग, देखिए ना, जैसे वो यहाँ उसकी चेन खींच रहे हैं, वहाँ उसको वो खींच रहे हैं। तो कोई अपने ही सामने के लोग आपके साथ कुछ इस तरह का गेम कर सकते हैं कि आपके सामने से ही कोई ना कोई चीज़ जो है वो चुरा कर या उठा कर कोई ना कोई ले जाए। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ वेरी क्लियर फैक्ट। फ्रेगमेंटेड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। जब इंसान लो मोमेंट पे होता है ना, तो वो टोनारी ना भी हुआ हुआ हो, तो उससे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि बाद में उसका दिल चाहता है कि वो सर फोड़ ले, कि क्या उसको सूझी थी ये करने की। तो कोशिश करें कि आप तन्हाई में कम से कम रहें। अगर आपको वाकई डर है, आपने कुछ अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ के डिसीजंस बना लिए और आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जो कि मुझे लेटिंग गो से लग रहा है, और फिर आप कोई ऐसी चीज़ कर बैठें, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ना बाद में अफसोस होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, बहरहाल ये तो कमिंग टूवर्ड्स यू है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन भी है कि ये होकर ही रहेगी। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, जजमेंट, डिवाइन टाइम मोमेंट है जनाब। और एक लम्हा, और ये लम्हा किस चीज़ का है, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, दिस ये तो होके रहेगा, वो वाली बात हो गई। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, समबडी इज कमिंग बैक टू यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, कोई आपके पास वापस आएगा। जो इंसान बहुत दावे से ये कहकर निकल गया था आपकी लाइफ से कि भाड़ में जाओ तुम, नहीं, तुम्हारे बगैर भी सब कुछ हो सकता है, कोई आपकी तरफ वापस आएगा, बिकॉज उसको डिफीट हुई है। द हाई प्रीस्टेस, आप टैरो रीडर हैं या कोई आप किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी की टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको टैरो रीडिंग में कहीं ये बात पता चली है और आप बहुत स्ट्रांगली ये कंफर्म कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये सही बात है और ये होकर रहेगा, ये मैंने पूछा है, ये मुझे कहीं किसी ने बताया है। तो हाई प्रीस्टेस में साइलेंटली आपकी लाइफ में ये चीज़ होगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आकर आपने शायद बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये चीज़ छोड़ दी है, बट कुछ आपकी तरफ हो रहा है। एक तो ये कि आप कुछ लोगों के हक़ में फ़ैसला करके बहुत दिन तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, अब आपने उसे छोड़ दिया है। तो ये आप अपने जहन से बांध लें कि आपको इस सिचुएशन में विन विन सिचुएशन आपकी होने वाली है। शायद आपका ध्यान ही नहीं होगा और एकदम से जब आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, और वो इंसान जिसने आपको जाने दिया था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी ने आपको जाते वक्त रोकने की जहमत भी नहीं की थी। किसी ने कहा जाता है तो जाए, भाड़ में जाए, दफ़ा हो, पता चल जाएगा इसको, यानी ऐसी चीज़ अगर किसी ने की थी, तो वो आपकी पावर पर कायल हो जाएगा इंसान, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने गलत नहीं कहा था, और आपने तो ये सोच के आगे बढ़ाया था कदम के कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी अपने एंड पर कुछ ना कुछ, एंड यू फाइनली डिड इट, यू रियली डिड इट। आपने मान लिया, आपने कायल कर लिया। और कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले शुरू शुरू में उसको लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ उसके इख्तियार में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई आपकी पॉजिटिविटी का बहुत सही मायनों में कायल हो गया है, और आपकी तरफ अथॉरिटी आ रही है, आपकी तरफ पावर आ रही है, आपकी तरफ फेम है, आपकी तरफ इक़्तिदार है, आपकी तरफ प्रमोशंस हैं, आपकी तरफ प्रोटोकॉल है। आई कैन सी दैट। आप किसी टैरो रीडर से, शायद मुझसे ही आप किसी टैरो रीडर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। यहाँ पर लिटरली खामोशी से कोई टैरो रीडिंग कर रहा है और कार्ड्स रखे हुए उसके सामने, और उसका चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। लुक एट दिस कार्ड, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट इट। आप सीख रहे हैं आजकल टैरो रीडिंग, और इस टैरो रीडिंग को आप बहुत डेडिकेशन से एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आता है, और आपको कोई क्लू मिलेगा किसी भी रीडिंग को देखते हुए, बहुत स्ट्रांगली आई कैन सेंस कि आपको कोई क्लू मिलेगा, और आपको एक जो होता है ना बंद दरवाज़ा, उसकी चाबी, आपको वो चीज़
क्लियरली आपको जो है ना वो पता चल जाएगी. लेट्स सी ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. जजमेंट का कार्ड देखिए वैसे भी एक डिवाइन टाइम है और आपको डिवाइन डिसीजन मिल रहा है. जिस बातों पर, जिन चीज़ पर आप बहुत अपसेट हुए, आप बहुत खफा रहे, आपका दिल बहुत टूटा, हर्ट हो गए, आप थर्ड पार्टी में थे और जैसे मैंने कहा ना उदासी के एपिसोड्स बहुत बढ़ गए हैं, आपको सडनली आपको उस पर एक हैप्पी न्यूज़ जिसको कहना चाहिए वो मिलेगी. कुछ आपके सामने ऐसा आएगा जो कि ये डिक्लेयर कर देगा कि येस यू वर राइट. या तो वो जो मैंने फेक अकाउंट वाली बात बताई है, आपको फेक अकाउंट बनाकर आपको पता चल जाएगा कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है और वो कैसा है अपनी लाइफ में, क्या कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है. 9 ऑफ कप्स. येस इट्स अ विन विन सिचुएशन जनाब. आपकी कोई लिटरली कोई मुराद बर आएगी, कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ख्वाब पूरा होगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा, ट्रॉफ़ी दी जाएगी, आपको प्रेस किया जाएगा, आपको माना जाएगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन. दिस इज़ रियली गोइंग टू हैपन. 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. द चैरियट. बॉसी, कंट्रोल्ड, एंगर. ये पर्सन सरेंडर कर रहा है. ये जो आपकी तरफ आने वाली है सिचुएशन, उसमें ये पर्सन अगर बड़े चाव से और बड़े भरम से इसने ये कहा था कि ठीक है सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे बगैर, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. नाउ what is coming towards you, I can see a person, I can see somebody approaching you. दोबारा से कोई आपको अप्रोच कर रहा है और बहुत तेज़ी से. इससे पहले कि आप जिस स्पीड से और जिस उदासी से आपने मूव ऑन करने वाली एनर्जी की थी, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि ये इंसान आपके किसी बड़े फैसले से पहले आप तक पहुंच जाए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 5 ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जनाब. यस, ये जो भी इंसान होगा इसके घर में या तो किसी की डेथ हुई है, जिन लोगों पे ये काउंट कर रहा था और इसने आपको उनके होने की वजह से आपको जाने दिया था, ये अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में से उन लोगों के चले जाने के बाद से आप पर अननेसेसरीली ये इंसान रिलाई करने लगा है और आपका थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी ये बेयर कर रहा है और इसको बेयर करना पड़ेगा बिकॉज हर वक्त हर दफ़ा इंसान अगेन देखिए आई कैन सी पपीज़. वहाँ पे भी डॉग्स हैं, यहाँ पे भी एक लॉयल डॉग यहाँ पर मौजूद है. तो ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि आप भी उतने ही लेवल पर हर्ट हैं जितने लेवल पर ये हर्ट है और शायद उससे भी ज़्यादा. लेकिन हर किसी की बर्दाश्त का ना तरीक़ाकार अलग होता है. हर किसी के बिहेव करने का और लॉस को लेने का तरीका अलग होता है. आपने अपने दुख को और अपनी उदासी को पावर में कन्वर्ट किया है, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है. ये इंसान सरवाइव नहीं कर पा रहा. हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. 9 ऑफ सोर्ड्स. परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, रोना, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा. आप ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ जानना चाहेंगे और आपको कुछ मालूम करना है, बस आपको कुछ पता करना है. आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आपको रोना क्यों आ रहा है, आप उदास क्यों हो रहे हैं, आपको कौन याद आ रहा है, आपके साथ ये हो क्यों रहा है. आप वही जो वाली बात जो मैंने कही, एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बढ़ जाएगी. तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विच टर्न इनटू अ वेरी
लॉन्ग रीडिंग। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए, आपको कोई क्लैरिटी के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।